साइलेंस इज़ द लैंग्वेज ऑफ सोल। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में हर इंसान कुछ न कुछ कह रहा है और सुनना हर इंसान चाहता है, पर सुन कोई नहीं रहा है। आज हम बात करेंगे उस ताकत की जो सबसे शांत होती है, चुप्पी। हाँ, चुप रहना एक ऐसी कला जो आपकी ज़िंदगी को आसान बनाती है, बल्कि आपको अंदर से मजबूत भी बनाती है। पहला, चुप रहना सीखो। चुप रहना आपकी ताकत है, कमजोरी नहीं। लोगों के अनुसार जोर से बोलने वाले को ताकतवर कहा जाता है, जबकि सब सुनकर भी जो चुप रह जाए वो सबसे समझदार होता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है हर लड़ाई बोलकर या लड़कर नहीं जीती जाती, शांत रह के भी समझदारी से जीती जा सकती है। तूफानों में कश्ती निकालना है तो आवाज़ नहीं, होशियार दिमाग चाहिए। दूसरा है चुप्पी की ताकत। जब आप चुप होते हो तब आप खुद से जुड़ते हो। शोर आप दूसरों की सुनते हो, दुनिया की सुनते हो, लेकिन जब आप चुप होते हो तो आप अपने आप की सुनते हो, खुद को सुनते हो। आपका विज़न, आपके सपने और आपकी जो सोच है वो सब तभी आपको दिखाई देंगे जब आप अंदर से शांत होगे। क्योंकि जब आपके अंदर हलचल रहेगा तो आप क्या जानोगे कि आपकी सोच क्या है, आपके सपने क्या है, आपका मकसद क्या है दुनिया में आने का या जीवन जीने का। जब आप अंदर से शांत होगी तभी आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है, कैसे रहना है और कैसे जीना है। इसलिए चुप रहिए अपने लिए, दूसरों के लिए समय पे चुप रहिए। हर दिन 10 मिनट चुप रहिए, फिर देखिए आप खुद से बात करने लगोगे, खुद की बात समझने लगोगे। प्रतिक्रिया देना ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई कुछ कह रहा है, कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, गाली गलौज कर रहा है तो आप उसकी बातों को जवाब दें। कोई आपकी आलोचना कर रहा है तो आप उसकी बातों का जवाब दें। वहाँ पे आप चुप रहकर भी उसके मुंह पे थप्पड़ मार सकते हैं, क्योंकि जब आपको कोई उल्टा सीधा बोल रहा है तो आप वहाँ जवाब ना दे के चुप रहिए। फिर देखिए आपके बोलने से जितनी उसको चोट पहुँचेगी, उसका 1000 गुना आपके चुप रहने से उसको चोट पहुँचेगी। एक बार ट्राई करिएगा। जब आप शांत रहते हो ना, तो आपकी शांति आपके आत्मसम्मान की रक्षा करती है। चौथा है कब चुप रहना चाहिए। इसके 5 हैं, जिसको 5 टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं। पहला है जब आप गुस्से में हो। अगर आप जब गुस्से में हो, आपकी किसी से लड़ाई हो रही है, बहस हो रही है, तो वहाँ पे आप चुप रहिए। वहाँ बोलकर आप सिर्फ अपने रिश्तों को, अपने संबंधों को ही ख़राब कर सकते हैं और अपनी ज़ुबान को ख़राब कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है आपके बोलने का, गाली देने का, लड़ने झगड़ने का सामने वाले पे कोई फ़र्क ना पड़े, तो इससे आपका ही दिमाग और आपकी एनर्जी ही वेस्ट होगी। तो वहाँ पे चुप ही रहिए। दूसरा, जब बहस का कोई फ़ायदा ना हो, मतलब कि जब आपकी बहस किसी से हो रही है और सामने वाला आपकी बातों को समझ नहीं रहा, आपको समझ नहीं रहा, तो वहाँ बोलना या लड़ना बेकार है। आप कितना भी बोल लीजिए, कितना भी लड़ लीजिए, आप मार लीजिए, उसको पीट लीजिए, फिर भी वो आपकी बातों को नहीं समझेगा, क्योंकि वो आपको समझना ही नहीं चाहता। तो वहाँ पे बोलना बेकार है। इससे अच्छा वहाँ आप चुप ही रहिए। अपनी रक्षा खुद करिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा खुद करिए। तीसरा, जब आप खुद से सवाल कर रहे हो, जब आपके अंदर घमासान मचा हुआ है और आपको समझ में नहीं आ रहा है आपको बोलना है कि आपको लड़ना है कि आपको क्या करना है, तो वहाँ पे आप चुप रहें। इससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है और आपकी चुप्पी सामने वाले को ऊपर से लेके अंदर तक तोड़ डालेगी। चौथा, सामने वाला सुनने को तैयार ना हो। जब सामने वाला आपकी बात सुनना ही नहीं चाहता है तो वहाँ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। आप कितना भी बोलिए, कितना भी चिल्लाइए, उसको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उसको समझ में ही नहीं आएगा कि आप बोल क्या रहे हो। आप बोलोगे कुछ, वो बोलेगा कुछ। तो इससे अच्छा कि वहाँ पे भी आप चुप रह सकते हैं अपने आत्मसम्मान के लिए। पाँचवा, मौन ही समाधान हो। जहाँ पे आपको लगे कि हाँ बोलना बेकार है,
क्योंकि सामने वाला ना सुनना चाहता है ना समझना चाहता है, तो वहाँ चुप ही रहिए। वहाँ पे आप जितना शांत रहेंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जब सामने वाला सुनना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता, तो वहाँ बोल के आप सिर्फ अपने ज़ुबान को तकलीफ़ देंगे, अपने शब्दों को बेकार बनाएंगे, क्योंकि उसको तो समझ में आना नहीं है। तो इसलिए वहाँ शांत रहें। पाँचवा है चुप रहना। जो इंसान खुद से बातें करना सीख लेता है, वो इंसान कभी भी कहीं पर भी अकेला नहीं होता है। मौन में ही महानता होती है। जो इंसान, जहाँ पे आपको ज़्यादा शोर शराबा लगता है, या ज़्यादा आपके पीछे कोई पड़ा हुआ है, ज़्यादा किसी से बहस हो रही है, ज़्यादा कोई आपकी आलोचना कर रहा है, वहाँ जवाब देने की बजाय आप चुप हो जाओ। फिर अपना देखिए, आपका पावर देखिए, आपका चुप रहने का जो पावर है ना, सामने वाले को धड़ाम कर देगा। मौन में बहुत शक्ति होती है फ्रेंड। साइलेंस इज़ नॉट एम्पटी, इट इज़ फुल ऑफ आंसर। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ज़िंदगी जब कभी भी आपको उलझाने लगे, तो एक पल के लिए ठहर जाइए, गहरी सांस लीजिए और फिर चुप रहिए, क्योंकि आपकी चुप्पी ही आपके भीतर की सबसे ऊंची आवाज़ है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी मोटिवेशन करती है, थोड़ी भी अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा कि चुप रहकर आप कितनी जीत हासिल करते हैं और किस मुकाम पे पहुंचते हैं, और चुप आपको कितना संतुष्ट करता है। कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले मोटिवेशनल ब्लॉग में। शोर सब करते हैं, पर इतिहास वही रहते हैं जो समझदारी से चुप रहते हैं।